ये सर, मैंने तो शुरू से ही पहले मेरे हस्बैंड ने हमेशा मोटिवेट किया कि व्हाटएवर यू डू, यू अटेम्प्ट द टेस्ट, डेली गिव वन टेस्ट। तो उस टाइम तक मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मैंने टीएलसी की देख देखी थी, मैंने सारे दोस्तों से पूछा, सबको देखा, तो सबको ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा टीएलसी के बारे में मुझे पता चला थ्रू द इंस्टाग्राम पेजेस एंड ऑल। तो मैंने देखा, मेरे हस्बैंड ने बोला कि नोट्स बनाओ या ना बनाओ कुछ भी करो, बट टेस्ट जरूर देना है, एक तो देना ही है, बिकॉज ही ऑल्सो इज अ टॉपर। ही हैज डन हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। यस सर। सर मैंने 2023 में, मतलब मैंने नर्सिंग कंप्लीट किया, रजिस्ट्रेशन आते आते 2024 हो चुके थे। फिर मेरी शादी हो गई 2024 में, फिर मैं शादी हो करके फिर मैं मूव की उड़ीसा, वहाँ हस्बैंड का जॉब सब वहाँ था। तो मैं हस्बैंड होते थे घर पे, तो वो ड्यूटी चले जाते थे, मैं फिर पढ़ाई करते रहती थी। मैं बस ना एक्सप्लोर करती थी कि कैसे सब करते हैं, कैसे हुआ, कैसे डिश कैसे देनी है, कहाँ से क्या डन करना है, ऑल दिस थिंग्स। तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज लिया पहले टीएमसी का, फिर मैंने अवधेश सर की जो मौसमी के लेक्चर्स है यूट्यूब पे, एडवांस सीरीज, मैंने बहुत बहुत सारे लेक्चर देखा, पीडीएफ का, फंडामेंटल का, एमएसएन का। और जो सर एकदम हिंदी में लिखवाते हैं ना कि ऐसे करना है, ऐसे, मतलब बहुत बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो हिंदी में सर, तो वो द बेस्ट थिंग है अवधेश सर की। तो सर ने बहुत हेल्प करी मेरी सक्सेस में, आई कैन से प्राउडली। हम्म। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास में इंटरव्यू सेशन में आप पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हमारे पास में इंटरव्यू सेशन में जो शख्स है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूं हमारे पास में अंकिता जी से, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक जो है वो 31 जो है वो गेन की है। तो सबसे पहले उनका जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम अपने स्टेज पे बुलाना चाहेंगे अंकिता जी को, और उनसे पूछेंगे कि ये जो सफलता उन्होंने प्राप्त की है उसके पीछे क्या उनका स्ट्रगल रहा है, किस तरीके से जो है वो टीएनसी का योगदान रहा है, और किस तरीके से उनकी जो पर्दे के पीछे छुपी हुई मेहनत है उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नमस्ते अंकिता जी, कैसे हो आप? सर अच्छे, थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू द टीएनसी टीम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी 31 रैंक जान के आपको कैसा महसूस हो रहा है, अपने फीलिंग्स जो है वो शेयर कीजिए। सर पहले तो बिलीव नहीं हुआ था, मतलब प्रीलिम्स मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं कुछ मार्क्स से 95% ही हो पाए थे। तो बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, काफी ज्यादा रॉन्ग हो गए थे। तो मैं घर आई तो हस्बैंड से बोली, हस्बैंड ने बोला कि इतना ज्यादा रॉन्ग तो नहीं होना चाहिए था, कैसे हो गया ये वो करके। तो फिर मैंने और ज्यादा मेहनत, जितना मेरे से हो सका मेंस के लिए, मैं 4 बजे सुबह उठ जाती थी, 12 बजे तक पढ़ती थी, बेटी सो जाती थी, आई एम अ मदर ऑल्सो। तो घर से सुला के फिर से मैं पढ़ने बैठ जाती थी, तो ऐसे ही करी। तो फिर मेंस की एग्जाम दे के आई, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि 100 का तो पता नहीं, बट 100,000 रैंक जरूर आ जाएगा, सिलेक्शन तो श्योर है, बट 100,000 आ जाएगा। तो फिर रिजल्ट देखा, आया, तो मैंने देखा कि 31। अब बिलीव ही नहीं हो रहा था, बार बार एडमिट कार्ड से कि मेरा ही है नाम, देखा। रिफ्रेश चेक कर रहे थे बार बार रिफ्रेश करके। Yes, चलिए, एक बहुत अच्छा मैसेज बच्चों के लिए भी है कि जिनका प्रीलिम्स अच्छा नहीं होता है तो कभी भी ये ना सोचें कि मेरे से मेंस निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके सामने शख्स बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद ने जो है वो ये माना है कि प्रीलिम्स अच्छा न होने के बावजूद, मतलब प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर लाइन क्रॉस हुई है, और उसके बावजूद मेंस में जो है वो 31 रैंक जो है वो आपके सामने है। चलिए, अगले जो है वो सवाल में जाते हैं। आपने बताया कि आप जो है वो एक मदर भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से एमसी मेरी कॉम ने जो है वो 3 बच्चों की मां होने के बाद में भी जो है वो मेडल लेके आए हैं, ठीक उसी तरीके से आपने भी जो है वो मदर होने के बावजूद भी जो है वो इतनी अच्छी रैंक आई। तो ये किस तरीके से आपका स्ट्रगल रहा, अगर आप बताना चाहेंगे तो हमसे शेयर कर सकते हैं आप। यस सर, मैंने तो शुरू से ही पहले मेरे हस्बैंड ने हमेशा मोटिवेट किया कि व्हाटएवर यू डू, यू अटेम्प्ट द टेस्ट, डेली गिव वन टेस्ट। तो उस टाइम तक मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मैंने टीएलसी की देख देखी थी, मैंने सारे दोस्तों से पूछा, सबको देखा, तो सबको ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा टीएलसी के बारे में मुझे पता चला थ्रू द इंस्टाग्राम पेजेस एंड ऑल। तो मैंने देखा, मेरे हस्बैंड ने बोला कि नोट्स बनाओ या ना बनाओ कुछ भी करो, बट टेस्ट जरूर देना है, एक तो देना ही है, बिकॉज ही ऑल्सो इज अ टॉपर। He has done his engineering from Jadavpur University, West Bengal also.
तो मैंने बोला कि चलो अब ये बोर्ड है तो करना ही है, तो फिर मैंने ले लिया टीएमसी का। और मैं कंटिन्यू फ्रॉम 2008 टू टिल 10 मैं कंटिन्यू टेस्ट देती रही टीएमसी की। तो, मतलब आपने नर्सिंग करने के बाद में टीएनसी का पीछा नहीं छोड़ा, सर। और टीएनसी ने भी जो है वो आपका सिलेक्शन करवा के ही दम लिया। चलो बहुत अच्छी बात है। जैसे टीएनसी के टीचर भी जो है वो हर बार ये कहते हैं कि टेस्ट मत छोड़िए, जितने भी टीचर्स हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि सफलता के लिए हमें क्या करना होता है। और वैसे भी आपके हस्बैंड टॉपर्स हैं, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया है कि टेस्ट जो है वो नहीं छोड़ना। आप जितने भी टीएनसी के इंटरव्यू देखेंगे तो जितने भी टीचर्स हैं वो सब इस चीज पे कहते हैं कि आप कितना भी पढ़िए लेकिन टेस्ट जो है वो नहीं छोड़िए। और वैसे भी टीएनसी जो है हमारे पास में टेस्ट में आज नंबर 1 है, सभी लोग इस चीज का लोहा मान चुके हैं। तो यस। आपने जैसे ही नर्सिंग किया, देन उसके बाद टीएनसी से लगे, तो आपने नर्सिंग कब किया और कब टीएनसी ज्वाइन किया, कौन सा बेच लिया, और किस तरीके से आपने जो है वो सफलता अर्जित करी, अगर आप बताना चाहेंगे तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। यस सर। सर मैंने 2023 में मतलब मैंने नर्सिंग कंप्लीट किया, रजिस्ट्रेशन आते आते 2024 हो चुके थे। फिर मेरी शादी हो गई 2024 में। फिर मैं शादी हो करके फिर मैं मूव की उड़ीसा, वहाँ हस्बैंड का जॉब सब वहाँ था। तो मैं हस्बैंड होते थे घर पे, तो वो ड्यूटी चले जाते थे, मैं फिर पढ़ाई करते रहती थी। मैं बस ना एक्सप्लोर करती थी कि कैसे सब करते हैं, कैसे हुआ, कैसे डिश कैसे देनी है, कहाँ से क्या डन करना है, ऑल दिस थिंग्स। तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज लिया पहले टीएमसी का, फिर मैंने अवधेश सर की जो मौसमी की लेक्चर्स है यूट्यूब पे एडवांस सीरीज, मैंने बहुत बहुत सारे लेक्चर्स देखा, पीडीएफ का, फंडामेंटल का, एमएसएन का। और जो सर एकदम हिंदी में लिखवाते हैं ना कि ऐसे करना है ऐसे, मतलब बहुत बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो हिंदी में सर, तो वो द बेस्ट थिंग है अवधेश सर की। तो सर ने बहुत हेल्प करी मेरी सक्सेस में, आई कैन से प्राउडली। हम्म। खैर अवधेश सर तो टीएनसी का जो है वो हमारे पास में कोहिनूर है ही है। बाकी आपने जो है वो टीएनसी का जो एमसीक्यू बैच लेके उसी से कंटिन्यू स्टडी करके जो है वो आपने अचीवमेंट किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने 2003 होने के बाद में सिर्फ और सिर्फ टीएनसी चुना। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे अभी हमने पिछले इंटरव्यू में भी काफ़ी लोगों से डिस्कस किया कि एक राइट डिसीजन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सही समय पे सही डिसीजन जो है वो आपको लाइफ बना देगा। और आपने नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में जस्ट जो है वो आपने टीएनसी का पीछा करना चालू कर दिया और आपने उसको कंटिन्यू प्रोसीड किया। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, किस तरीके से करते थे, थ्योरी को कितना टाइम देते थे, अगर इसके बारे में बताएंगे तो शायद हो सकता है हमारे आने वाली पीढ़ी को, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि किस तरीके से अपना शेड्यूल बना के रखते थे। चूंकि आप जो है वो एक मदर भी हैं, बच्चे को भी देखना होता है। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात तो पहले सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग बहाने बनाते हैं कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स है, तो देखो हम कहें कि अंकिता जी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये खुद मदर बने हैं, देन उनमें स्टडी भी की है, देन उसके बाद बच्चे की परवरिश भी है, घर की जिम्मेदारी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने इन सब चीज़ों को जो है वो बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक प्रॉपर जो है वो टाइम शेड्यूल सेट करके जो है वो सक्सेस ही। तो आपका टाइम शेड्यूल और किस तरीके से जो है वो होना चाहिए आगे बच्चों के लिए भी बताइए। Sir, being the daughter-in-law and the wife also, first तो मैंने शुरू से पहले सुबह उठती थी, मैं नोट्स वोट्स मैंने देखा कि कैसे नोट्स क्लियर करने थे, एक प्रेस्टीजियस कोचिंग से मैंने नोट्स कंप्लीट करा। उसके बाद फिर जैसे ही पहले सुबह उठने के बाद मैं सारा फ्रेश होके ब्रेकफास्ट बना के हस्बैंड को ड्यूटी भेज के फिर मैं टेस्ट देती थी। सबसे पहले थिंग मेरा यही होता था कि सुबह उठ के पहले टेस्ट देना है, टीएमसी की टेस्ट दिया, फिर मैं नोट्स कंप्लीट करती गई। देन फिर शाम हुआ, जो नोट्स मैंने बनाया था उसका रिवीजन किया, और जो मैंने टेस्ट दे रखी थी जितने मेरे गलत हुए थे उसे मैं नोट डाउन करती थी हर डेली, और उसको अगले दिन उसका रिवीजन करती थी कि चलो ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए, नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन अगर रिपीट होती है तो गलत नहीं होनी चाहिए, और उसका सारे कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली करते गए, और दिन में पहले तो 5-6 घंटा बैठ जाती थी, फिर इसको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ा, 8 घंटा 10 घंटा। फिर बेबी हो जाने के बाद बस ब्रेस्ट फीड करवाते समय और उसको सुलाने के टाइम जितना मेरा टाइम रहता था, बाकी टाइम तो मदर इन लॉ के साथ में तो वो रखती थी उसको, बाकी टाइम पे मैं पढ़ाई करती थी। उन्होंने काफी सपोर्ट करा, वहाँ भी साथ में थी कि तुम पढ़ो मैं बच्चे को रख लूंगी।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम बार बार ये कहते हैं, सारी चीजें जो टीएनसी के टीचर बताते हैं वही हमारे पास में अंकिता जी बता रही है। हम भी बार बार कहते हैं कि मिस्टेक बुक बनाइएगा, मिस्टेक बुक बनाइएगा। और ये हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, बोजरा सर तो इवन पीछे ही पड़ जाते हैं इस चीज के कि मिस्टेक बुक तो आपके पास होनी होनी चाहिए। आपके पास आधार कार्ड हो ना हो, आपका मिस्टेक बुक जो है वो जरूर होनी चाहिए। तो मिस्टेक बुक से क्या होता है कि जो जो गलतियां हम करते हैं उसको हम सुधारने का एक अच्छा मौका मिलता है। उससे हमारे पास में टाइम सेविंग भी होती है और एरर ऑफ चांसेस जो है हमारे पास में कम हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो हम इंटरव्यू लेते हैं, उनकी अनसक्सेस की स्टोरी देते हैं, तो उनका एक रीजन निकल के आता है कि हमारे नेगेटिव बहुत होते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में मिस्टेक बुक से ही जो है वो दूर किए जा सकते हैं। चूंकि आपने कहा कि उस टाइम पे आप 8-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि भाई सक्सेस जो है वो मेहनत मांगती है। बिना मेहनत के जो है वो कोई सक्सेस। हाँ, रही बात सपोर्ट की, तो आपने कहा कि आपकी मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, उन्होंने भी सपोर्ट किया। चलो देखो, बिना सपोर्ट के तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो मैं उनको भी तहे दिल से जो है वो धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने चीजों में इस टाइम पे जो है वो सपोर्ट किया, वो याद रहता है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया, उनका रिजल्ट भी आपने बखूबी जो हो ब्याज सहित उनको दे दिया है सिलेक्शन लेके। अच्छा, आगे ये पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं हमारे पास में, किस तरीके से, जैसे हम तीनों कैटेगरी को ले लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी अभी नर्सिंग कंप्लीट किए, उनको किस तरीके से करना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं जो अभी कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी। और तीसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट सेट दे दे के थक चुकाते हैं, तो उनको किस तरीके से करनी चाहिए। तो वन बाय वन करके अगर आप बताएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहले आप बताइए कि जो जो स्टार्टिंग बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे जाके जो है वो रील्स देखनी चाहिए, या कोई चीज को जो है वो लेना चाहिए, टेस्ट सीरीज को किस तरीके से आप बताना चाहेंगे। सर पहले तो सारे सोशल मीडिया से ऑफ हो जाओ, क्लोज इट ऑफ। यू हैव नो चांस कि मतलब अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, और आजकल के जो जनरेशन है, जो रील्स का जनरेशन है, 5 मिनट से 5 आवर्स कब हो जाते हैं कोई पता नहीं चलता। मैं यहाँ पे एक चीज टोकना चाहूंगा, आपको भी तो टीएनसी के बारे में इंस्टाग्राम से ही तो पता चला था। फिर जब मैंने देखा, मैंने वहां से पता लिया, मैंने सारे मतलब आइडियाज लिए कि टीएमसी यहाँ से ली, टेस्ट से लिया। उसके बाद मैंने, जब मैं थोड़ी सीरियस होते गई पढ़ाई को लेकर के, जब मुझे पता चला कि मेरे रैंक बहुत पीछे आ रहे हैं, और मैंने रील्स वैसे उतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं है रील्स देखने में। तो मैं जब देखी कि टेस्ट में इतने खराब मार्क्स आ रहे हैं, तो मैंने पहले इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, स्नैपचैट, जितने सारे मेरे थे मैंने अनइंस्टॉल करा कि लेट देम स्टार्ट देयर। फर्स्ट मुझे एग्जाम क्रैक करनी है, देन दे विल बी। और कितने घंटे एटलीस्ट पढ़ाई होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। ये तो सबसे पहले फ्रेशर्स को तो पहले तो नोट्स आपके पास होना चाहिए। नोट्स को रिवीजन करने के साथ साथ आपके पास टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज तो मतलब वन ऑफ द वाइटल पार्ट है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि और जिसमें आपको रैंक पता चल रहा हो। क्योंकि रैंक से ही आप पता तो लगेगा कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, कहाँ कितना इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको। और वो टीएमसी के लिए तो बेस्ट है कि वो डेली जो एक एसएमएस आता है ना फोन में, वो मोटिवेशन भी होता है। और अगर खराब आता है तो और मोटिवेशन होता है कि चलो और अच्छा करना है। तो और बाकी जो पढ़ रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, तो मैं तो बोल रही हूँ कि रिवीजन एंड एमसीक्यू इज द की। और आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आप जितना अपने आप को फोकस, ऐसा नहीं कि रटना नहीं है कोई चीज को, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो सारे क्वेश्चन इजली बन जाते हैं। आप रटते रहोगे रटोगे कि जैसे एग्जाम में, जैसा पेपर में है एमसीक्यू, वैसे एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कॉन्सेप्ट को कैच करो, कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा आपको एग्जाम में क्रैक करने में। तो that is चलिए, it. बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया और बताया कि किस तरीके से जो हो वो आप अपनी सफलता जो है वो अर्जित कर सकते हो, किस तरीके से जो हो वो आप अच्छी रैंक लेके आ सकते हो और अपना सिलेक्शन जो हो वो निर्धारित कर सकते हो। और इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से इन्होंने टीएनसी की जो है वो टेस्ट सीरीज लेने के बाद में जो है वो अपने सिलेक्शन को जो है वो कंप्लीट किया और अपनी सीट फिक्स की। आपकी सफलता में टीएनसी ने कहाँ कहाँ और किस प्रकार से जो है वो योगदान दिया, इसके बारे में बताइएगा। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जो है वो टीचर के पास में आ जाते हैं, बाकी पता नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो इंटरव्यू होते हैं फेक नहीं होते। इवन अंकिता जी भी जो है वो देख सकते हैं, बता सकते हैं, हर टीचर का नाम बता देंगे कि ये टीएनसी में जो है हमारे पास में काम करते हैं। तो टीएनसी में आपकी सफलता का कितना बड़ा योगदान है उसके ऊपर उल्लेख कीजिएगा। सर टेस्ट सीरीज तो है ही वाइटल। तो टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू से बढ़ के नोट्स, आपके पास प्रॉपर नोट्स हो, प्रॉपर एमसीक्यू और प्रॉपर टेस्ट सीरीज,
मतलब एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए, एक नोट्स होनी चाहिए और एक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। ये 3 का कॉम्बिनेशन आपके पास है, तो आई थिंक टेस्ट सीरीज तो वाइटल, बहुत वाइटल, तो 60 to 70% टेस्ट सीरीज को ही जाता है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू टीएनसी। मेरी इतनी अच्छी रैंक आई, क्यूरेसी इतनी अच्छी है, तो दैट सोलली टीएनसी को मैं क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि वहाँ से ही मेरा बहुत अच्छा क्यूरेसी हुआ है फर्स्ट सर्वर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टीएनसी के लिए जो है वो सारी चीज़ें खुल के बताई है, ये सब चीज़ों को जो है वो आगे किया है। अभी नेक्स्ट प्लानिंग में आपको जो है वो कौन सा एम्स लेने के लिए सोच रहे हैं अभी आप? सर एम्स देवघर, क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो एम्स देवघर है। चलिए, आपके पास में तो दोनों हाथों में लड्डू है, आप एम्स देवघर भी ले सकते हैं और वेस्ट बंगाल का जो हमारे पास में है वहाँ से भी जो है वो ले सकते हैं, कल्याणी, एम्स कल्याणी जो है वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सारी चीज़ें जो है वो बताई है और सब चीज़ों को किया है। 3 लाइनों में जो है वो अपनी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं और इस चीज़ को विराम देते हैं। सबसे पहले तो आपने कहा है कि टीएनसी की जो हमारे पास में एमसीक्यू बेच है वो सबसे सुपर है, ठीक है, उससे सुपर कुछ भी नहीं है। सेकंड जो चीज़ निकल के आ रही है कि एक सही तरीके से मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आपके घर वाले और टीएनसी ने जो है वो कहीं भी हाथ नहीं छोड़ा है। और कंटिन्यूटी, हाँ, कंटिन्यूटी जो Yeah, वो लाइक शी ऑलवेज सपोर्टिव मी। मैं जब भी ना नहीं होता था, डिमोटिवेट हो जाती थी, तो मैं अपनी मम्मी को फोन करती थी कि मम्मी अभी तो बेबी भी हो गया, टाइम नहीं। मम्मी भी लाइक अरे सब करते हैं, सब बच्चे करते थे, पढ़ाई करते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं, तुम भी तो लड़ोगे, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। सी इज लाइक वी हैव लॉस्ट आवर फादर इन 2021 ओनली, तो सी इज अ सिंगल हैंडेडली एंड माय मामा सी वो देख मतलब तब से वो लोग ही देख रहे हैं हम लोगों को, तो दोनों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे, मतलब हम लोग जहाँ भी है, मामा जी स्टेट रही, उन्होंने बहुत गाइडेंस किया हम सब भाई बहनों को। तो मम्मी और मामा जी मिलके अभी हम जहाँ भी स्टैंड कर रहे हैं, सारे के पापा तो थे ही, पापा तो किए ही बहुत कुछ हमारे लिए, तो मम्मी और मामा जी मिलके मतलब। खैर देखिए, मम्मी पापा का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होता, वो तो धरती पे भगवान का रूप होते हैं, उनसे तो किसी का कोई कंपटीशन नहीं है, ना हमारा है ना आपका है ना कभी होगा। तो वो तो सब जगह सपोर्टिव है, उनका तो प्यार ही अपार होता है, उनके बिना तो, उनके आशीर्वाद के बिना तो जो है वो पता ही नहीं हिलता है। तो चलिए, बहुत 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 अच्छा लगा। एक लास्ट मैसेज बच्चों के लिए अगर आप छोड़ना चाहेंगे और टीएनसी के बारे में 2 मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिए, एक टीएनसी के बारे में और एक जो है वो बच्चों के लिए, ताकि हम इस चीज़ को विराम देते हैं और आगे फ्यूचर जो नर्सिंग ऑफिसर है आपका इंटरव्यू उनके लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सके। सर टू ऑल द स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग खाना कुछ खाते हैं, तो वैसे ही पढ़ाई कोई आपको कंसिस्टेंटली मतलब उसको वाइटल मान लो। मैंने किसी टॉपर्स का एक लाइन पढ़ा था कि आपको दिन में से पढ़ने का टाइम नहीं निकालना है, आपको पढ़ने में से दिन का टाइम निकालना है कि कब मुझे क्या करनी है, कब मुझे खाना खाने वाला, पढ़ाई में से टाइम निकालो, ना कि मतलब पढ़ने के लिए टाइम निकालो, ये नहीं पढ़ाई में से टाइम निकालो अदर चीजों की। तो ये चीज ट्रिक कर गई थी मेरे अंदर। तो ये तो है कि आपको पढ़ना है, और पढ़ने के अलावा तो कुछ नहीं, और कंसिस्टेंटली आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। जैसे अब ना वाइटल है, वो पढ़ाई वाइटल है, तभी वो आप पढ़ाई को रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपको इन रिटर्न तो जरूर देता है। ऐसा तो मैंने फील किया। और टीएमसी के लिए कि सारे टीचर्स इतने मेहनत करते हैं, सारे इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं, इतना मेहनत करते हैं, मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट वेरी थैंकफुल टू ऑल। कुछ टीचर का नाम शेयर करना चाहेंगे कि कौन कौन सी टीचर्स हैं टीएनसी में? सर अमरीश सर का मैंने बहुत सारा लेक्चर देखा, सुरेश सर, देन अर्जुन सर एंड और बहुत सारे टीचर्स से आई, मतलब अचानक से यहाँ नाम स्किप हो जाते हैं, बट थैंक्स टू गुजरात सर। बहुत ज़्यादा सर। सर मतलब ये तो हो गया है कि हमने डम्बी कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं लिया है, रियल कैंडिडेट का ही इंटरव्यू लिया है। चलिए, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हुई आपसे जान के। और आपने 31 रैंक किया, ये अपने आप में एक माइलस्टोन है, और सबसे बड़ी चीज उन परिस्थितियों में आपने 31 रैंक हासिल किया। थैंक यू सो मच अंकिता जी, इसको हम विराम देते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।